Hello everyone. This is 4.6 exercise and this is question number 1 of this exercise. And here this circle is given. ये एक सर्कल हमें दिया हुआ है और इसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. ओके, अब इस सर्कल को देख के हमें इन स्टेटमेंट्स के आंसर देने हैं. ओके, सो फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, इस फिगर को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है द सेंटर ऑफ सर्कल. अब सेंटर क्या होता है सर्कल का? जहां पर भी हम एक कंपास का पिन पॉइंट रख के और एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो सेंटर होता है सर्कल का. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पे रख के एक कंपास से सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, सो यहां से हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया तो ये सेंटर है सर्कल का. तो इसका मतलब अब यहां पे हमें सर्कल के सेंटर का क्या नेम दे देंगे हम? ओ. सेकेंड वन है 3 रेडियाई. एंड रेडियाई, व्हाट इज रेडियाई? रेडियस मीन्स तो होता है कि एक रेडियस. ओके, और रेडियाई जो होता है वो रेडियस का प्लूरल होता है. मीन्स कि एक से ज्यादा अगर आपको रेडियस बताने हैं तो दैट इज कॉल्ड रेडियाई. सो रेडियस होता क्या है? रेडियस होता है, अब हमें ये तो पता है कि डायामीटर क्या होता है कि डायामीटर जो सेंटर से एक लाइन पास होती है और उसके दोनों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं. ओके, सो इसे कहते हैं, जिसकी लेट्स सपोज कि ये ए बी, तो ये ए बी दो पॉइंट्स बाउंड्री से टच कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड डायामीटर. और जो सेंटर मीन्स सेंटर से जो एक लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करती है दैट इज कॉल्ड रेडियस. इसका मतलब वी कैन से दैट कि जो डायामीटर होता है रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है. अगर ये डायामीटर यहां से यहां तक है तो रेडियस ये यहां से यहां तक है. ये अगर ओ पॉइंट है तो रेडियस हमारा सेंटर से लेकर और सर्कल की बाउंड्री पे जो टच करता है पॉइंट उससे आधा जो है वो डायामीटर का रेडियस होता है. ओके, तो हमें इसमें रेडियाई बताने हैं. तो इस फिगर में हमें कितने रेडियाई दिखाई दे रहे हैं? देखो, सेंटर से एक तो हमें ओ ए नजर आ रहा है, एक सेंटर से ओ बी नजर आ रहा है और एक सेंटर से ओ, और यहां पे है हमारा सी पॉइंट. ओके, ओ सी नजर आ रहा है. ओके, सो इसका मतलब हमारे पास 3 रेडियस हो गए. तो उसके नेम्स लिख देंगे अब, क्योंकि ये देखो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है. ओके, और हमें पता है एज वी नो पॉइंट से पॉइंट तक जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट. तो अब एक तो लाइन सेगमेंट ये हो गया, यानी ये रेडियाई लिखेंगे अगर हम ओ ए, तो इस पे हमें कौन सा साइन डालना है? लाइन सेगमेंट का. ओ से सी तक लाइन सेगमेंट कौन सा होता है? जो लिमिटेड लेंथ होती है, जिसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओ सी एक रेडियाई हो गया हमारे पास ओ सी और इस पे साइन लगा देंगे लाइन सेगमेंट का. एक हो गया ओ बी, तो यहां पे तीसरा रेडियाई क्या हो गया हमारे पास? ओ बी. ओके, अब हमें बताना है इस फिगर में अ डायामीटर. एक डायामीटर बताना है. डायामीटर एज वी नो कि डायामीटर की जो लाइन होती है ना वो सेंटर से बिल्कुल पास होती है और सर्कल की बाउंड्री पर दोनों तरफ टच करती है. तो ये वाली लाइन जो है देखो ये बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? डायामीटर है. अब डायामीटर का नेम क्या होगा? ए सी इज अ डायामीटर. डायामीटर होती है पूरी लाइन और रेडियस होता है डायामीटर का आधा. ओके, सो अब डायामीटर का नेम लिख देंगे हम ए सी. सो ए सी इज अ डायामीटर. अब देखो ए से सी तक ये भी तो पॉइंट और ये भी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हुआ. तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगा देना है? लाइन सेगमेंट का साइन लगा देना है. अब हमें बतानी है एक कोड. अब कोड क्या होती है? कोड होती है कि जो लाइन
अब देखो ये सर्कल है, अब ये सर्कल है तो कोड होती है कि कोई भी लाइन एक जो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें इसके सर्कल के बीच में जो इसकी दोनों तरफ बाउंड्री को टच करती है। अब आप कहोगे कि डायामीटर भी तो टच कर रहा है बाउंड्री को। हाँ बिल्कुल, लेकिन डायामीटर जो है ना वो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। diameter is also a chord and that is the longest chord of the circle. diameter को हम कोड कह सकते हैं। अब ये देखो ये लाइन यहां से यहां तक, इसने भी तो ये 2 पॉइंट को टच किया, तो दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल में ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है ये कोड जो होती है हमारी, ठीक है। और ये भी सर्कल पे 2 पॉइंट्स पे टच करती है, ओके। और डायामीटर भी टच करता है, तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड वी कैन से, बट कोड इज नॉट बी डायामीटर। कोड जो होती है ना वो डायामीटर नहीं हो सकती, लेकिन डायामीटर जो है वो कोड हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती कोड डायामीटर, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही। कोड जो है वो हमेशा साइड से या कहीं से भी पास होगी, लेकिन वो सेंटर में से पास नहीं होगी। सेंटर में से जो लाइन पास होती है वो डायामीटर होती है, और दैट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सो कोड का नेम बताना है हमें, तो मुझे यहाँ पे कोड नजर आ रही है ED। वैसे तो AC भी कोड हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ED जो है वो ये जो लाइन नजर आ रही है जो यहाँ पे E और D 2 पॉइंट्स पे सर्कल पे टच कर रही है बाउंड्री पे, उसको हम नेम देंगे ED इज द कोड ऑफ द सर्कल, ओके। अब अगर हम देखें हमें क्या बताना है कि 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, यानी कि ये जो सर्कल बना हुआ है इसके इंटीरियर में 2 पॉइंट्स बताने हैं हमें। अब एज वी नो व्हाट इज इंटीरियर रीजन, जो बाउंड्री के अंदर का पार्ट होता है वो इंटीरियर होता है, और इसके सर्कल के इंटीरियर में हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं? O एंड P, ओके। अब हमें नेक्स्ट F पार्ट पे क्या बताना है कि ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट जो एक्सटीरियर में हो। अब ये सर्कल है, ये पॉइंट्स तो अंदर हैं, एक्सटीरियर कौन सा होता है? जो बाउंड्री के बाहर कहीं पर भी जो पॉइंट बना हो। अब देखो ये वाले सारे पॉइंट बाउंड्री लाइन पर है, लेकिन बाहर कौन सा नजर आ रहा है हमें? Q पॉइंट जो है वो बाहर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो गया? Q इज ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, ओके। अब हमें बताना है ए सेक्टर। अब जो सेक्टर होता है वो क्या होता है? सेक्टर देखो क्या होता है, सेक्टर में 2 रेडियस होते हैं और एक आर्क होती है। आर्क मीन्स जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो आर्क होती है ना, एक राउंड में बनी हुई है। जो भी चीज राउंड में होती है या राउंड शेप की होती है उसे आर्क बोलते हैं। तो ये जो 2 रेडियस हैं हमारे पास और एक आर्क है, तो अब इसके जो ये अंदर का पार्ट हो गया इसे कहेंगे हम सेक्टर। क्या कहेंगे इसे? सेक्टर। ये सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर को क्या नेम देंगे हम? OAB। OAB इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सो अब देखो ये सेक्टर जो है ये शेडेड, मैं जो नेम लिख रही हूं वो शेडेड पोर्शन का लिख रही हूं OAB, लेकिन ये जो शेडेड के जो बाहर पोर्शन है ये भी तो एक सेक्टर हो गया ना। इसमें भी ये देखो हमारे पास 2 रेडियस हो गए और ये वाली आर्क होगी, यानी कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब हम जो नाम लिख रहे हैं वो कौन से सेक्टर का लिख रहे हैं? शेडेड पोर्शन का, तो उसकी ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे, ओके। सो नाउ सेक्टर का नेम क्या हो गया? OAB। सो हियर वी कैन राइट OAB इज अ सेक्टर, और इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? शेडेड पोर्शन, ठीक
ठीक है ना, जो शेडिड पोर्शन है उसका नेम हमने लिख दिया। अब आता है कि सेगमेंट, ए सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट देखो क्या होता है, सेगमेंट होता है जो हमारी कोड वाली लाइन होती है ना, कोड वाली लाइन और उसके ऊपर जो ये आर्क बनी है उसके जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। ओके, सो शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, वी कैन से शेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब ये जो शेडेड पोर्शन है जो जिसमें कि एक कोड है और एक आर्क है और उसका जो अंदर का पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट है ये, इसको हम क्या कहेंगे? सेगमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, अब सेगमेंट का नेम हम क्या दे देंगे? अब देखो सेगमेंट भी जैसे सेक्टर हमारा शेडिड पोर्शन का भी था और शेडिड पोर्शन से बाहर का भी था, तो इसी तरीके से सेगमेंट भी है। ये सेगमेंट माइनर और मेजर दोनों ही हो सकते हैं। अब ये जो हम नेम लिखेंगे वो शेडिड पोर्शन वाला लिखेंगे ईडी। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक ये सारा मेजर पोर्शन था। ठीक है ना, ये माइनर पोर्शन है क्योंकि ये कम जगह में है इसलिए माइनर पोर्शन है, ये ज्यादा पोर्शन बना इसलिए इसे मेजर पोर्शन कहेंगे। तो जो हमें शो किया हुआ है हम उसका नेम बताएंगे। सो ईडी यहां पे लिख देंगे, ईडी इज अ सेगमेंट एंड हमने कौन सा नेम लिखा है? ये शेडिड पोर्शन वाला नेम लिखा है। ओके, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।